अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स ई वॉलेट्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट्स या जो ई वॉलेट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। बहुत से लोकल ई वॉलेट्स मौजूद हैं जैसे कि इजी पैसा है, जैज़ कैश वगैरह है, लेकिन हम बात करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स ई वॉलेट्स की, जिनको यूज़ करते हुए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकते हैं और पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रेमिटेंसेस मंगवाते हैं या आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो आप इन वॉलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट पेमेंट सोल्यूशन है। तो बहुत से वॉलेट्स हैं, बाज़ दफ़ा इंसान कंफ्यूज भी होता है कि हम कौन सा वॉलेट यूज़ करें और क्या वो ई वॉलेट पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, लीगली बैन तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पेपैल का आपने नाम सुना होगा, जो कि सबसे बड़ा ई वॉलेट है, दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वर्क नहीं करता। ऑफिशियली ये अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। तो पेपैल के ना होने की वजह से हमारे पास अब मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हैं। तो वीडियो को मज़ीद आगे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले जिस ई वॉलेट का हम जिक्र करेंगे वो है पेयोनियर। पेयोनियर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ई वॉलेट है पाकिस्तान भर के, ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स के लिए। अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप पेयोनियर को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने पेयोनियर अकाउंट में पैसे हासिल करने के बाद आप इसको इजीली विथड्रॉ भी करवा सकते हैं अपने लोकल बैंक में। इसके अलावा इनका डेबिट कार्ड भी आप बनवा सकते हैं और डेबिट कार्ड जो है वो पाकिस्तान के एटीएम्स में भी यूज़ होता है, जो कि वन लिंक एटीएम्स होते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको अलाउ करता है पेयोनियर कि आप अपनी पेमेंट्स को डायरेक्टली अपने जैज़ कैश वॉलेट में भी मंगवा सकते हैं और फिर जैज़ कैश का जो डेबिट कार्ड है उसको यूज़ करते हुए आप कैश निकलवा सकते हैं, या आप फंड ट्रांसफ़र करके जैज़ कैश के ज़रिए भी आप अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बहुत ही मशहूर वॉलेट है वो है स्क्रिल। ये भी बहुत कम वक्त में मशहूर हुआ है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से वाबस्ता हजरात हैं वो स्क्रिल यूज़ कर रहे हैं। और स्क्रिल भी ये सहूलत आपको देता है कि आप जो अपनी अर्निंग्स हैं उनको जैज़ कैश अकाउंट में मंगवा सकते हैं, और इसके अलावा लोकल बैंक विथड्रॉ भी अवेलेबल है, और आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए भी पैसे स्क्रिल में मंगवा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। स्क्रिल अकाउंट पाकिस्तान में इजीली बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेट टेलर ई वॉलेट की। नेट टेलर जो है वो स्क्रिल का अल्टरनेटिव है, या आप ये भी कह सकते हैं कि नेट टेलर और स्क्रिल जो हैं वो कंपिटिटर्स हैं। जिन वेबसाइट्स के ऊपर, खासतौर पर जो फॉरेक्स की वेबसाइट्स हैं जहां पर स्क्रिल सपोर्ट नहीं करता, वहां पर आप नेट टेलर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो वो भी आप नेट टेलर ई वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी पेमेंट्स और रिसीविंग्स आसान हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट मनी ई वॉलेट की। ये एक रशियन ई वॉलेट है और इसमें आप ना सिर्फ डॉलर्स में बल्कि यूरोज़ और रशियन जो करेंसी है रूबल, उसमें भी डीलिंग कर सकते हैं, और आप अपनी अर्निंग्स को या पेमेंट्स को ना सिर्फ ये कि जैज़ कैश में मंगवा सकते हैं बल्कि इजी पैसा और जो लोकल बैंक है उसमें भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद एक और जो ई वॉलेट पाकिस्तान में तेज़ी से मशहूर हो रहा है उसका नाम है पेयर। ये भी एक रशियन ई वॉलेट है और जो भी रशियन वेबसाइट्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं। इस ई वॉलेट की जो पेमेंट्स हैं या अर्निंग्स हैं वो भी आप जैज़ कैश और इजी पैसा में मंगवा सकते हैं। पेयर की एक और ख़ास बात यह है कि ये क्रिप्टो करेंसी में भी डील करते हैं, तो अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आप कर रहे हैं तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी आप पेयर में डिपॉजिट करवा सकते हैं और विथड्रॉ भी कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे वेब मनी ई वॉलेट की। वेब मनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। इसके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं वेब मनी से, और इसके अलावा आप मोबाइल टॉपअप भी वेब मनी के ज़रिए बाय कर सकते हैं। ये भी एक रशियन डिजिटल ई वॉलेट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये वर्क करता है। इन तमाम ई वॉलेट्स में आप फ्री अपना अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो पाकिस्तान में हैं उनकी ब्रांचेस इन ई वॉलेट्स को एक्सेप्ट करती हैं।
तो ये कुछ ई वॉलेट्स थे। इसके अलावा कुछ दूसरे ई वॉलेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए मैंने उनके बारे में बात नहीं की। लास्ट में हम बात कर लेते हैं डिजिटल ई वॉलेट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिंप्लीफाइड पेमेंट प्रोसेस होता है, ट्रांजैक्शन की स्पीड हाई होती है, मिनटों में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं दुनिया भर में बैठ के कहीं से भी। इसके अलावा डिस्काउंट्स और मुख्तलिफ ऑफर्स भी ये देते हैं अपने कस्टमर्स को, मुख्तलिफ प्रमोशंस भी आती रहती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि कैश बैक ऑफर या बोनसेस या गिफ्ट रिवॉर्ड। इसके अलावा आपकी चेक्स और कैश से जान छूट जाती है, आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल होती हैं तो आप मुख्तलिफ दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको फिजिकल कैश लेकर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नुकसानात या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको इंटरनेट एक्सेस जो है हर हाल में चाहिए होती है अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर इंटरनेट सर्विस डाउन है या आपको कोई सिग्नल का इशू है, आपका वाईफाई डाउन हो जाता है या आपकी मोबाइल सिम का नेट जो है डाउन हो जाता है या आपको सिग्नल्स नहीं मिलते, आप किसी ऐसी जगह पर हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अदायगियों में या पेमेंट्स को रिसीव करने में। एक और चीज़ ये है कि वैसे तो काफ़ी सिक्योर होते हैं अकाउंट्स आपके, लेकिन हैकिंग हो सकती है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है, आपका पासवर्ड जो है वो लीक आउट हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हाई सर्विस चार्जेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के लिए या पेमेंट्स के हवाले से जब आप ये हेल्प करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके वो चार्जेस भी लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो परसेंटेज ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ ई वॉलेट्स के या डिजिटल वॉलेट्स के बारे में, जिन पर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और इंटरनेशनली अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।